लेकिन इसमें से भी बार बार तरह तरह की चीजें निकलती हैं, जो अभी अभी हमने इस डॉक्यूमेंट्री में इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मोल्टन मटेरियल, खासकर मैग्मा जब जमीन के अंदर होता है लावा, तो उसे मैग्मा कहते हैं। जब वो जमीन के ऊपर बहने लगता है तो उसे लावा कहते हैं। तो बहुत सारी जगह खोदने पे ना ये लावा इज थ्रोन ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सर्फेस ऑफ द अर्थ पे लावा आ जाता है, वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, और आप लावा को ले जाके लेबोरेटरी में क्या एनालाइज कर लेंगे? लावा तो ऐसी चीज है, वो तो वोल्केनो में भी मिल जाती है। तो फिर आपका इतना पैसा लगाना और खोदने से फिर काम क्या हुआ? आपको क्या मिला? तो हम देख चुके हैं कि क्या क्या मिला। लेकिन माइनिंग और ये बार बार खोदने से एक चीज तो तय हो गई। वो क्या तय हो गई कि हमको ना कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर समझ में आने लगी, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये हमें इनडायरेक्टली कुछ प्रूफ्स देने लगी। तो सबसे पहली चीज हमको ये समझ में आने लगी कि माइनिंग करने पर यह बात तय हो गई कि टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस। इस लाइन को आपको लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर दे बोथ इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस। जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है। अब पहले अंडरलाइन करिए आप प्रेशर को। प्रेशर क्यों बढ़ता है? सुनने लायक है। आप एक सूटकेस रख दीजिए, या उससे अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप एक मैट्रेस रख दीजिए, गद्दा रख दीजिए, और उस गद्दे के ऊपर फिर 20 गद्दे और रखिए। तो ऊपर के 20 गद्दों के वजन से नीचे वाला जो गद्दा है, जो मैट्रेस है नीचे वाला, उस मैट्रेस पे जब आप 20 मोर मैट्रेस रखेंगे, गद्दे रखेंगे, तो क्या होगा? वो जो सबसे नीचे वाला है ना, वो दबने लगेगा, और दबने लगेगा तो वो डेंस होने लगेगी, उसकी डेंसिटी जो है बढ़ने लगेगी। फिर आप नीचे से सेकंड पे आइए, उसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस पर भी 18 गद्दों का वजन है, 18 मैट्रेसेस का वजन है, लेकिन उसकी डेंसिटी थोड़ी सी इससे कम होगी पहले वाले से। फिर आप उसके ऊपर आइए तो उसकी भी डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि उस पर 16 गद्दों का वजन है, लेकिन नीचे के दोनों से उसकी डेंसिटी कम होगी। तो नीचे आपको ना डेंसेस्ट मिलेंगे, और ऊपर आप पहले गद्दे पे, पहले मैट्रेस पे जाएंगे तो उसके ऊपर किसी का वजन नहीं है। इसको कहते हैं सुपर इनकम्बेंट लोड, यानी उसके ऊपर रखा हुआ लोड। उसके ऊपर कोई लोड नहीं रखा है, इसलिए उसकी डेंसिटी नहीं होगी, उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी। सेकंड वाले की थोड़ी होगी, थर्ड वाले की थोड़ी और होगी, फोर्थ वाले की थोड़ी और ज्यादा होगी। करते करते जो लास्ट वाला मैट्रेस, लास्ट वाला गद्दा होगा, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो प्रेशर की वजह से, लोड, सुपर इनकम्बेंट लोड की वजह से, अपने ऊपर रखे हुए वजन की वजह से, जैसे जैसे हम नीचे नीचे लेयर में जाते हैं उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है, और इतनी डेंसिटी बढ़ जाती है कि रॉक टूटने को तैयार हो जाते हैं और वजन नहीं सह सकते। बस अब वो टूट कर बिखरना चाहते हैं, लेकिन अर्थ के अंदर तो एब्सोल्युटली पैक्ड है वो, तो टूट कर बिखरने की जगह भी नहीं मिलती। आप बस डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप टूटे हुए हैं, लेकिन बिखरने की जगह नहीं है, टूट कर वैसे ही हैं जैसे हैं। ठीक है, जैसे मेरा ये हाथ की ये देखिए लेयर, अब मैं इसको वजन से दबाता हूं तो देखिए मेरे हाथ की डेंसिटी बढ़ रही है। जैसे मैं लोड को रिलीज करूंगा, ये देखिए हल्का सा ऊपर आया, यानी डेंसिटी कम हो गई। तो एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ, बिकॉज ऑफ द प्रेशर इंक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर डेंसिटी इंक्रीजेस। जितना हम अंदर जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऊपर रखा हुआ लोड बढ़ेगा, सुपर इनकम्बेंट लोड। सुपर इनकम्बेंट मतलब ऊपर रखा हुआ लोड बढ़ेगा। तो जितना आप नीचे जाएंगे उतना प्रेशर, और उतना प्रेशर की वजह से उतनी डेंसिटी बढ़ेगी, उतनी डेंसिटी बढ़ेगी। सर ये तो समझ में आ गया, फिर टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? जितना हम नीचे जाएंगे तो सिर्फ डेंसिटी नहीं बढ़ती, आपने कहा टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसलिए कि अर्थ ना एक रिवॉल्विंग बॉल ऑफ फायर था, और उसमें ना बहुत सारा मटेरियल आके मिला और वो गोल गोल घूमने लगा। तो अर्थ जब पहली बार बना था, आज से 4.5 बिलियन ईयर से पहले, तो वो बहुत सारा मटेरियल आके कोएल्सेस हुआ और आपस में गोल 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 घूमने लगा। एंड अर्थ वाज अ रोटेटिंग बॉल ऑफ फायर, ये हमने बचपन में पढ़ा है। फिर उसका बाहर का क्रस्ट सबसे पहले कूल हुआ, और जब वो क्रस्ट कूल हुआ तो अर्थ की हीट जो है वो अंदर ही रह गई, उसे हम रेसिडुअल हीट कहते हैं। लेकिन अर्थ इतने जमाने से घूम रहा है कि धीरे धीरे इसके अंदर की हीट खत्म होना चाहिए। लेकिन अर्थ के घूमने की वजह से बीच में ना एक सेंट्रीपेटल फोर्स, जब भी हम कोई चीज गोल से घुमाते हैं, जोर से घुमाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल यानी अवे फ्रॉम द सेंटर, फुगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, उसकी पेरीफेरी पे यानी उसके किनारों पे सेंट्रीफ्यूगल वर्क करता है, अवे फ्रॉम द सेंटर।
और उसके सेंटर में हमेशा सेंट्रीपेटल वर्क करता है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर। तो ठीक उसके बीचों बीच टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है, और ठीक उसकी पेरीफेरी पे अवे फ्रॉम द सेंटर काम करता है, सेंटर से दूर जाने वाला वो काम करता है। तो अर्थ क्या करती है, जब वो घूम रही थी तो उसके सारे हैवी मिनरल्स धीरे धीरे सेंट्रीपेटल यानी अपनी तरफ खींचने वाले आकर्षण की वजह से धीरे धीरे बीच में आके जमा होने लगे। और हैवी मटेरियल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब अर्थ के बीच बीच में आने लगे, आयरन भी बीच बीच में आने लगा, कोबाल्ट भी बीच बीच में आने लगा, निकल भी बीच बीच में आने लगा, यानी जितने हैवी मिनरल्स हैं वो धीरे धीरे सिंक होने लगे, और सिंक होके रोटेटिंग अर्थ के सेंटर के पास आने लगे। फिर वो एक दूसरे से टकराते, कोएल्सेस होते और उनमें हीट जनरेट होती है। तो ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो सेंटर के पास हो रहा है ड्यू टू सेंट्रीपेटल, सेंटर की तरफ वाले फोर्स से, उस वजह से अर्थ के बीचों बीच हीट है। और हम जितना अर्थ के सेंटर यानी उसके बीच की तरफ जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जितना हम उसके सेंटर से दूर आएंगे उतना उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो माइनिंग से एक बात समझ में आने लगी। अभी कोलार की गोल्ड फील्ड में मैंने आपसे कहा कि आपको ना हीट रेजिस्टेंट सूट पहन के उतरना होगा, क्योंकि आप जितना वो 12 किलोमीटर जाएंगे ना तो बॉडी ऐसे बॉयल होने लगेगी आपकी, इतना टेम्परेचर होता है। प्लस आप बिस्लेरी की वाटर लेके अगर नीचे जाएंगे तो उसमें बबल्स बनने लगते हैं, यानी वहां पर इतनी हीट होती है कि वाटर बॉयल होने लगता है। तो ये वाली चीजें हैं जो हमें धीरे धीरे इंसाइट देने लगती है। तो अर्थ के इस बारे में साइंटिस्ट जो हैं वो उसका टोटल थिकनेस जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि भाई हमको ये बात तो समझ में आ गई, जितना अंदर जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर की वजह से डेंसिटी बढ़ेगी, रॉक के ऊपर रॉक के ऊपर रॉक के ऊपर रॉक के ऊपर रॉक। तो जितना नीचे का रॉक रहेगा उतना वो डेंस रहेगा, उतना उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना हम सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जाएंगे उतना रेडियो एक्टिव हैवी मटेरियल होता है, मिनरल्स होते हैं रेडियो एक्टिव, तो वो सारे अर्थ के बीच में जमा हो रहे हैं घूमने की वजह से, और वो हैवी है इसलिए सिंक हो रहे हैं, वहां पर डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में गर्मी होती है उतनी गर्मी होती है। तो जितना हम इस गर्मी के करीब जाएंगे उतना टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस। और हम ये भी बात समझ रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है। तो अभी के आपके लिए जानने के लिए इतना है कि 100 मीटर पे 2 to 3 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ता है। बाकी हम जब नीचे गए थे तो कितना बढ़ा था, आप इस ड्रिलिंग वाली डॉक्यूमेंट्री से आपने लिखा होगा। 100 मीटर, 100 मीटर, फर्स्ट 100 मीटर पे सिर्फ 2 to 3 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर 8 किलोमीटर के बाद एकदम ट्रिमेंडस हो जाता है। और यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो which are the following are the reasons that the earth has a heat in its interior? अर्थ के सेंटर के पास इतनी हीट क्यों है? तो एक आंसर आता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स हो रहा है, प्लस कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटी फोर्स इनटू थर्मल एनर्जी। ये जो ग्रेविटी का फोर्स है और तेज घूमने वाली चीज है उनमें आपस में फ्रिक्शन है, तो एक फ्रिक्शन होने की वजह से, और जिस समय अर्थ बना था तो बहुत सारी चीजें आकर एक साथ टकरा के घूमने लगी थी, तो उसमें रेसिडुअल हीट, वो रेसिडुअल हीट की भी वजह से। तो 4.7 बिलियन ईयर्स से इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अर्थ जब पहली बार बहुत सारी चीजें आके घूमना स्टार्ट हुई थी, तो साइंस कहता है प्लानेटरी अक्रीशन, यानी बहुत सारे डस्ट के एक साथ आके घूमने से जब अर्थ बनी तो उसे एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन भी कहते हैं, यानी बहुत सारी चीजें धूल की तरह, डस्ट की तरह ऐसे आई, मिली और घूमने लगी। तो इसको बोलते हैं प्लानेटरी अक्रीशन या एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। 1000 डिग्री सेल्सियस ये अर्थ का इनिशियल टेम्परेचर। बाद में ये थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी, लेकिन ठंडी होकर बाहर का क्रस्ट तो ठंडा हुआ, लेकिन ये हैवी मिनरल्स जब बीच में जाने लगे तो उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ। इस वजह से अर्थ के बीच में अभी भी बहुत ज्यादा हीट है। कितनी हीट है? निकेल और आयरन और कोबाल्ट, ये जो हैवी मिनरल अर्थ के बीच में जाकर फंसे हैं साहब, ये मोल्टन स्टेट में है, आउटर कोर में, मोल्टन स्टेट में। और क्या ये हीट बाहर की तरफ आती है? आती है, लेकिन क्रस्ट में जो रॉक्स है ना, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो वो अंदर की हीट को इतना बाहर नहीं आने देती, वरना हम कैसे सरवाइव करते। तो
रॉक्स के एटम को वाइब्रेट करके हीट देते तो हैं, लेकिन रॉक्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो 10 मीटर थिक रॉक में से अगर आपको हीट पास करनी है और नीचे आग जलाइए, और 10 मीटर 10 मीटर का एक रॉक रखिए, उसके नीचे आग जलाइए, तो एक आइटम गर्म होगा, वाइब्रेट होकर दूसरे आइटम को गर्म करेगा, तीसरे आइटम को गर्म करेगा। तो 10 मीटर, सिर्फ 10 मीटर के रॉक में से हीट को पास करने के लिए, उसकी सतह पे लाने के लिए 3 साल लग जाते हैं। इतना रॉक जो है ये इतना बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। उस हिसाब से 100 मीटर थिक जो है, सिर्फ 100 मीटर की बात करो, उसको 300 साल लग जाते हैं। इसीलिए वोल्केनिक एक्टिविटीज में देखा गया कि जब थिक लावा बहता है ना, तो वो लावा ऊपर का क्रस्ट तो जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाता है, लेकिन जब आप उसको खोद कर देखेंगे तो अंदर का अभी भी मोल्टन रहता है, बिल्कुल जैसे हमारी अर्थ अंदर से मोल्टन। तो वोल्केनो से लावा बाहर आया, 100 मीटर थिक लावा बाहर आया, और आप उसको जब भी खोद कर देखेंगे उसके अंदर गर्मी रहती है, बाहर का भले ही सख्त हो जाए। तो ये अंदर गर्मी कब तक रहती है? तो साइंटिस्ट कहते हैं अगर 100 मीटर थिक लावा फ्लो है तो तकरीबन 300 साल तक ये गर्मी रहती है, उसके बाद ये ठंडा होता है। दिस इज हाउ इट डज अर्थ के क्रस्ट पर। लेकिन सन की एनर्जी भी आती है ऊपर से, और हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन दिन में गर्म हो जाती है, लेकिन वो ऊपर ही गर्म होती है। थोड़ा सा ज़मीन आप खोदेंगे तो ज़मीन इतनी गर्म नहीं है, क्योंकि रॉक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो अंदर से भी हीट आती है, लेकिन इट्स अ बैड कंडक्टर, बहुत फास्ट नहीं आती। और बाहर सन से भी हीट आती है, इट्स अ बैड कंडक्टर, तो इतनी अंदर नहीं जाती। इन्हीं दोनों कश्मकश के बीच में लाइफ सर्वाइव करती है। और यही सोलर हीट जो है, ये पानी को भाप बना के उड़ाती है, उसको बादल बनाती है। फिर बारिश का सीजन आता है, उससे प्लांट्स में पत्तियां होती हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर खींच के ऑक्सीजन देते हैं, फिर हम सांस लेते हैं, हम उन प्लांट्स को खाते हैं, जानवर उन प्लांट्स को खाते हैं, फिर हम उन जानवरों को खाते हैं। ये सोलर है जो पानी को भाप बना रहा है, हवाएं चला रहा है, सन है हमारा, बादल बना रहा है, आंधियां ला रहा है। ये सन नहीं होता तो हम क्या होते? इसलिए डॉक्टर इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा था कि तू है मेरे खुदा की सबसे बड़ी दी हुई नेमत, तू है तो सारे प्रोसेसेस हैं, कहाँ पर? ज़मीन पर है। लेकिन अंदर अंदर ये जो आग है ना, ये आग वही काम करती है जो चाय की केतली के नीचे आग काम करती है। आपने देखा कभी चाय कैसे उबलती है? ऐसे नीचे गर्म होकर ऊपर जाती है, फिर फटकर वापस आती है। ये जो चाय उबलती है ना, ठीक उसी तरह ये अंदर में जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स हो रहा है, ये ऊपर आते हैं और माउंटेन्स, प्लेट्यूज, फॉल, वोल्केनोस, अर्थक्वेक यानी सिस्मिक इवेंट, सुनामी, यही लाते हैं। तो ऊपर वाला इंजन भी है सोलर, और एक अंदर वाला इंजन भी है, एक्सटर्नल हीट इंजन भी है, इंटरनल हीट इंजन भी। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल के मिलने से ही अर्थ चल रही है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल के मिलने से ही अर्थ चल रही है। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आने लगा होगा। आराम से इसको बंद करके देखिए, सोचिए आपने क्या देखा है, अभी क्या समझा है, फिर मैं आपको दूसरे लेक्चर पे ले चलता हूँ। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए Beliefs.org समीर सदीकी को और करे अपने UPSC PCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।